हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है इंक्रीज इन गर्थ या इंक्रीज इन थिकनेस। क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट, इंक्रीज इन डायमीटर। पहले प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट। जब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हो जाता है उसके बाद प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है भाई? सेकेंडरी ग्रोथ। पहले प्लांट का हाइट बढ़ता है और जब प्लांट का हाइट बढ़ता है उसके बाद प्लांट का क्या बढ़ता है? गर्थ बढ़ता है, डायमीटर बढ़ता है, प्लांट का चौड़ाई बढ़ता है। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, ये दो रीजन में होता है। एक तो ये हमको देखने को मिलता है स्टीलर रीजन में और दूसरा हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। कहां पे? स्टीलर रीजन में, स्टीलर रीजन में और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। कहां पे? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ दो जगह देखने को मिलता है, एक तो स्टीलर रीजन और दूसरा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्या? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो पहले एक बार रिकैप करते हैं कि स्टीलर रीजन क्या होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या होता है। आपको पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है सिर्फ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, जिम्नोस्पर्म स्टेम और जिम्नोस्पर्म रूट नहीं होता है। तो जो हम पहले पढ़ेंगे क्या सेकेंडरी ग्रोथ, वो स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूट के बारे में सेकेंडरी ग्रोथ बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं तो ये स्टेम का आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जेनरल कॉर्टेक्स और जेनरल कॉर्टेक्स के नीचे इंडोडर्मिस। ये जो इंडोडर्मिस हुआ ना, इंडोडर्मिस, इस इंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन है, जो भी लेयर है, वो सब क्या कहलाएगा? स्टीलर रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टीलर रीजन। एंड आउटसाइड द इंडोडर्मिस या इंडोडर्मिस से बाहर जो भी है, ये सब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। क्या? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो सेकेंडरी ग्रोथ सबसे पहले स्टीलर रीजन में होता है। क्या होता है? स्टीलर रीजन में होता है और उसके बाद क्या एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ पहले कहां होता है? जवाब होगा स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन क्या होता है? इनसाइड द इंडोडर्मिस। जो भी रीजन है वो क्या है? क्या है? स्टीलर रीजन। तो पहले स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ पहले देखने को मिलता है, लेकिन कौन करवाता है स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ? आपका जवाब होगा वैस्कुलर कैम्बियम। कौन करवाता है? वैस्कुलर कैम्बियम। हम देखेंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम कहां प्रेजेंट होता है। आपको पता है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल्स। तो ये है डाइकॉट स्टेम का वैस्कुलर बंडल, डाइकॉट स्टेम का ये वैस्कुलर बंडल्स है। ठीक है, डाइकॉट स्टेम का ये वैस्कुलर बंडल। तो सेंटर की तरफ क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है जाइलम। सेंटर की तरफ क्या होता है? जाइलम। और पेरिफेरी की तरफ क्या होता है? पेरिफेरी की तरफ होता है फ्लोएम। क्या होता है पेरिफेरी की तरफ? फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड। और जाइलम और फ्लोएम को बांटने वाला जो टिश्यू दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? जाइलम और फ्लोएम को बांटने वाला जो टिश्यू दिखाई दे रहा है वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, ये क्या है? ये कैम्बियम। क्या है ये? कैम्बियम। क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के बीच में इस स्पेस को बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। तो ये स्टीलर रीजन और स्टीलर रीजन में ये वैस्कुलर कैम्बियम। क्या ये वैस्कुलर कैम्बियम? हमको पिछले क्लास में बोले थे कि सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम बताना है आपको। लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम बताना है। तो स्टीलर रीजन में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? वैस्कुलर कैम्बियम। एक बार फिर से, स्टीलर रीजन में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम क्या होता है? वैस्कुलर कैम्बियम। और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम क्या होता है? बोलो ना, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम होता है कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है भाई? कॉर्क कैम्बियम।
तो हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ पहले होता है, तो ये हो गया स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ ये हो गया वैस्कुलर कैम्बियम। देखेंगे अब ये वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगा, ठीक है। जब स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद जरूरत पड़ता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ का। यानी पहले सेकेंडरी ग्रोथ स्टीलर रीजन में वाया बोलो ना वैस्कुलर कैम्बियम, देन आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन विद द हेल्प ऑफ कॉर्क कैम्बियम। क्या? कॉर्क कैम्बियम। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और हम हेडिंग देंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन, क्लियर। तो इस चीज को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम कैसे काम करता है और वैस्कुलर कैम्बियम कैसे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। देखिए तो स्टीलर रीजन में हम डायरेक्ट आ जाते हैं। ये हो गया अपना स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में ये पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये स्टीलर रीजन है और स्टीलर रीजन में जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, क्या होता है? वैस्कुलर कैम्बियम होता है। ये कंटिन्यूअस रिंग के फॉर्म में नहीं होता है, ये पैचेस में प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये मान लेते हैं अपना वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। और आपको पता है स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल क्यों? क्योंकि सर बीच में जाइलम और फ्लोएम्स को बांटने के लिए क्या प्रेजेंट है? ये कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है। इसलिए वैसे वैस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, वैसे वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल। जब प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, एट द टाइम ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, ये जो बीच में जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में, जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में जो कैम्बियम है ना, कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में जो कैम्बियम है, ये कब बन गया? जब प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था ना, जब प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था उसी समय ये बन गया क्या? वैस्कुलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ये कैम्बियम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इन जनरल अगर डायग्राम्स को देखते हैं तो मान लेते हैं ये अपना एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे ये कॉर्टेक्स वाला रीजन। अब इसमें पूरे डिटेल में दिखाया नहीं है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। मान लेते हैं ये कॉर्टेक्स वाला रीजन। कॉर्टेक्स के नीचे ये आपको आ जाएगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम्स। बाहर की तरफ जो फ्लोएम है, जो जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रहा था उसी समय फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फ्लोएम। क्या कहते हैं? प्राइमरी फ्लोएम। और ये जो जाइलम बन चुका है प्लांट बॉडी के साथ, इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कहते हैं? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, राइट। और ये सेंट्रल पोर्शन तो आपको पता ही नहीं क्या कहलाता है, ये कहलाता है पिथ। क्या कहलाता है? पिथ। और इसमें बीच में जो टिश्यू है वो क्या कहलाएगा? पिथरेज या मेडुलरी एज, यही ना। जब प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय जाइलम और फ्लोएम बन गया, इसलिए प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और जब प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम बना उसी समय ये जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में ये वैस्कुलर बंडल बन गया। इसलिए वैस्कुलर बंडल्स के बीच का कैम्बियम, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इसको? इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। क्या है ये? इंट्रावैस्कुलर। आप बताइए कि जो ये इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम है, क्या इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम है, ये इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी इन ओरिजिन और सेकेंडरी इन ओरिजिन? अभी प्राइमरी इन ओरिजिन और सेकेंडरी इन ओरिजिन, तो सर ये प्राइमरी इन ओरिजिन। क्या है ये? प्राइमरी इन ओरिजिन। क्यों है ये प्राइमरी इन ओरिजिन? क्यों है ये प्राइमरी इन ओरिजिन? क्योंकि सर जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रहा था उसी समय ये बन गया, तो ये प्राइमरी इन ओरिजिन है इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। लेकिन ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो प्राइमरी इन ओरिजिन कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी ये बन गया, इसलिए प्राइमरी इन ओरिजिन। लेकिन अभी भी करवाएगा ये क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या करवाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ, यानी ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद जब प्लांट ये डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है, सेकेंडरी ग्रोथ करना है, तो उस समय
तो उस समय क्या होता है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है ना, वैस्कुलर कैम्बियम, ये देखो ये वैस्कुलर कैम्बियम हम आपको बातें दिखाते हैं। ये जो वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, इनिशियली ये वैस्कुलर कैम्बियम पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। क्या इनिशियली ये वैस्कुलर कैम्बियम पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, 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 यहाँ पे भी वैस्कुलर कैम्बियम। तो इनिशियली ये वैस्कुलर कैम्बियम कैसे प्रेजेंट होते हैं, पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये प्लांट डिसाइड करता है कि हमको कहाँ पे जाना है, सेकेंडरी ग्रोथ में जाना है, तो ये जो बीच में मेडुलरी रेज है ना, मेडुलरी रेज, यहाँ पे मेडुलरी रेज और पिथ रेज, मेडुलरी रेज और पिथ रेज के सेल ओकेजनली सेल डिवीजन करते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और ये कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनाते हैं। वो कैम्बियम रिंग जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, उसको तो बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। तो वो कैम्बियम रिंग जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में नहीं है, जो साइड में है, यहाँ पे ये सब जो बाद में बना, इसको हम कहते हैं इंटरवैस्कुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं इसको, इंटरवैस्कुलर कैम्बियम। देखिए, तो इंटरवैस्कुलर कैम्बियम प्लांट के लेटर लाइफ में बना, इसलिए सेकेंडरी इन ओरिजिन, सेकेंडरी इन ओरिजिन। और इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम प्लांट के अर्ली लाइफ में बना, इसलिए प्राइमरी इन ओरिजिन, इसलिए प्राइमरी इन ओरिजिन। और इंटरवैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन। कंप्लीट कैम्बियम रिंग, कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग पार्शियली प्राइमरी इन ओरिजिन एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इसलिए कहते हैं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है डाइकोट स्टेम में, ये पार्शियली प्राइमरी इन ओरिजिन होता है और पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। क्योंकि कुछ प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले ही बन चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, ये पहले ही बन चुका है। और कुछ वैस्कुलर कैम्बियम बाद में बनेगा, जिसको हम कहते हैं इंटरवैस्कुलर कैम्बियम। तो जो बाद में बना सेकेंडरी इन ओरिजिन और जो पहले बना प्राइमरी इन ओरिजिन। इसलिए कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग partially primary in origin and partially secondary in origin, and a complete vascular cambium ring include intravascular cambium and intervascular cambium। किसी बुक में इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम की जगह पे लिखा रहता है इंट्राफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, सेम। इंटरवैस्कुलर कैम्बियम की जगह पे लिखा हुआ इंटरफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। फैसिकुलर करने का मतलब होता है स्पिंडल सेल, है ना, एक बीम लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट बनता है तो ये बीम लाइक स्ट्रक्चर ही बनाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फैसिकुलर। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्राफैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम से बोलते हैं। छोटा पड़ेगा वैस्कुलर कैम्बियम, इसलिए हम ये लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला कि जो कैम्बियम रिंग होता है, ऐसा क्या होता है, कैम्बियम रिंग। तो देखो, इनिशियली कैम्बियम रिंग पैचेज में प्रेजेंट है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ पैचेज है। बाद में ये कैम्बियम रिंग एक कंप्लीट रिंग बनाया रिंग। तो ये जो कैम्बियम रिंग बना, कंप्लीट कैम्बियम रिंग, इसमें कुछ पार्ट क्या है, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, क्या है, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, बस बीसी लिख दिया है, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। और कुछ पार्ट क्या है, इंटरवैस्कुलर कैम्बियम। आपको पता है इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी इन ओरिजिन और इंटरवैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये इंटरवैस्कुलर कैम्बियम कैसे बना, ये जो मेडुलरी रेज या पिथ रेज है, इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुआ, जिसके कारण जो परमानेंट सेल थे वो क्या बन गए, डिवाइडिंग सेल्स बन गए। और इसी को तो बोलते हैं क्या, डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन यानी इंटरवैस्कुलर कैम्बियम डी डिफरेंशिएटेड है, इसलिए ये सेकेंडरी ओरिजिन होता है। क्या होता है, सेकेंडरी ओरिजिन। अब जब ये जो कैम्बियम रिंग है, ये पार्शियली प्राइमरी इन ओरिजिन एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन, समझ में आया कैसे। अब जब ये कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बन जाता है, क्या कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बन जाता है, तो ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा। और अंदर की तरफ क्या था, जाइलम था ना। तो जब ये अंदर की तरफ डिवाइड करेगा तो बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। एक जाइलम पहले से तो प्राइमरी जाइलम, और जब दोबारा बनेगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ ये वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाएगा एक डिवाइड करके, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। बोलो भाई, क्लियर हो बात। देखो, इमेजिनेशन करेंगे
कि मान लेते हैं कि ये अपना एक वैस्कुलर कैम्बियम रिंग हुआ, तो ये वैस्कुलर कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, जिसके कारण प्लांट का गर्थ बढ़ेगा। ये बात अलग है कि हम आपको भी बताएंगे थोड़ी देर में कि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम बहुत कम बनता है। क्लियर है? तो सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम होगा उतना ज्यादा वुड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए सेकेंडरी जाइलम को कहते हैं वुड और सेकेंडरी फ्लोएम को कहते हैं बास्ट या बास्ट फाइबर। क्लियर है? तो पहले यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे, इस चीज को समझेंगे। थोड़ा सा भी कहीं कोई डाउट है तो पहले आप एक बार नोट्स को पढ़ेंगे, हैंडरिटन नोट्स को। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, यानी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग अब बन चुका है और बनाता है कैम्बियम रिंग एक्टिव एंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग एक्टिव एंड प्रोड्यूस। अब देखो ये जो अपना कैम्बियम रिंग था, जो कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग था, ये एक्टिव हो चुका है और ये अंदर की तरफ क्या बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम और बाहर की तरफ क्या बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज्यादा बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम्स का अमाउंट कम बनेगा, क्योंकि जो ये वैस्कुलर कैम्बियम होता है ना, ये अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है और बाहर की तरफ कम एक्टिव होता है। ठीक है? तो कैम्बियम रिंग एक्टिव एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी जाइलम। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा सर? तो ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। बात को समझेंगे। सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर और टुवर्ड्स पिथ। टुवर्ड्स सेंटर और पिथ। और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा टुवर्ड्स, बोलो ना, टुवर्ड्स पेरिफेरी। ये इधर पेरिफेरी है या टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा टुवर्ड्स कॉर्टेक्स और पेरिफेरी। टुवर्ड्स कॉर्टेक्स और पेरिफेरी। ठीक है? हाँ, ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, सेकेंडरी जाइलम ये मोर एक्टिव होता है। सॉरी, सेकेंडरी जाइलम नहीं, सेकेंडरी जाइलम ये बहुत ज्यादा बनता है अंदर की तरफ। अगर मान लेते हैं कि 10 लेयर बन रहा है किसका? सेकेंडरी जाइलम का, तो लगभग 2 या 1 लेयर ही बनेगा किसका? सेकेंडरी फ्लोएम का। क्यों? क्योंकि कैम्बियम रिंग ये ज्यादा एक्टिव होता है अंदर की तरफ, इनसाइड ज्यादा एक्टिव होता है, तो ज्यादा एक्टिव होगा तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोर एक्टिव ऑन इनर साइड। कैम्बियम रिंग मोर एक्टिव ऑन inner side, more active on inner side. Next, ये जो कैम्बियम रिंग होता है ना, कैम्बियम रिंग, तो जब ज्यादा एक्टिव है अंदर की तरफ, यानी कि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना, मोर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म, मोर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म। चलिए आगे इधर देखेंगे। सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये बाहर की तरफ बनता है और जो कैम्बियम रिंग होता है ये लेस एक्टिव होता है आउटर साइड, लेस एक्टिव ऑन आउटर साइड, लेस एक्टिव ऑन आउटर साइड। तो ये बात को समझेंगे। ये कैम्बियम रिंग बहुत ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाता है अंदर की तरफ और बहुत कम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है और कैम्बियम रिंग बाहर की तरफ कम एक्टिव होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो जब लेस एक्टिव होगा आउटर साइड तो लेस सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म, लेस सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म।
अब देखो भाई, आपको पता है कि ये कैम्बियम रिंग है और इधर क्या था अपना अंदर की तरफ प्राइमरी, क्या था प्राइमरी जाइलम। अब जब अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है तो जो ये प्राइमरी जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम ये कहीं ना कहीं सेंटर के पास आके जमा हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये बहुत कम बन रहा है, और जो सेकेंडरी फ्लोएम जो प्राइमरी फ्लोएम वगैरह थे या जो कॉर्टेक्स वगैरह के सेल थे ना, क्या कॉर्टेक्स वगैरह के सेल्स थे, ये क्या होंगे, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बना, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बना, तो सेकेंडरी जाइलम ये बाहर की तरफ भी पूरा फैलने लगा, बाहर की तरफ भी क्या होने लगा, पूरा फैलने लगा। तो जो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्टेक्स वाला रीजन था वो सब पेरिफेरी की तरफ चला गया और टूटने लगा। ऐसा नहीं, पेरिफेरी की तरफ चला गया और टूटने लगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा बना नहीं, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बना। सेकेंडरी जाइलम इतना बना कि बाहर की तरफ भी जो सेल थे उसको भी धक्का देकर बाहर की तरफ कर दिया। क्लियर है? तो बस इसको ध्यान में रखना है, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है, जिसके कारण जो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम और जो कॉर्टिकल रीजन कहते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम था वो सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनने के कारण प्राइमरी जाइलम सेंटर के पास चला जाता है, सेंटर के आसपास बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखते हैं, प्राइमरी जाइलम मोर और लेस, प्राइमरी जाइलम more or less intact, primary xylem more or less intact in or around center। नेक्स्ट है सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये तो सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बना, मोर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जिसके कारण प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, जनरल कॉर्टेक्स ये सब क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्रश्ड हो जाता है। ऐसा तो यहाँ पे लिखेंगे, ड्यू टू मोर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ड्यू टू मोर फॉर्मेशन ऑफ secondary xylem, due to more formation of secondary xylem, primary and secondary phloem, primary and secondary phloem gradually crushed, clear है, gradually crushed। तो ये था पूरा वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी। एक बार यहां पे समराइज करते हैं, देखिए। तो ये अपना वैस्कुलर बंडल्स, इनिशियली वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम रिंग थे ये पैसेज में थे, बाद में जो पैसेज में थे ये प्राइमरी इनवर्जन, बाद में ये बन गए कंप्लीट रिंग, है ना। जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी इनवर्जन, इसलिए जो कंप्लीट वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बना इसको बोलते हैं पार्शियली प्राइमरी इनवर्जन एंड पार्शियली सेकेंडरी इनवर्जन। अब चूंकि अंदर की तरफ बनना है सेकेंडरी जाइलम, क्या बनना है, सेकेंडरी जाइलम, तो जो सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है ना वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के द्वारा, तो ये सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा बनता है। इतना ज्यादा बनता है जो ये प्राइमरी जाइलम था वो सेंटर के पास चला गया और भी कंटिन्यूअसली बन ही रहा है। तो पेरिफेरी की तरफ जो भी सेकेंडरी फ्लोएम्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम था वो बहुत तेजी से बन रहा है। तो सेकेंडरी जाइलम इतना तेजी से बनता है कि जो बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, जनरल कॉर्टेक्स वाले रीजन थे ये सब क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ऐसा समझ में, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है। तो चूंकि बाहर का ये जो लेयर है ये सब टूटने लगता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बना, जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा उतना ज्यादा लकड़ी मिलेगा हमको, क्योंकि प्लांट का जितना चौड़ाई होगा उतना ज्यादा आपको वुड मिलेगा। यानी वुड जो मिल रहा है मेनली वो सेकेंडरी जाइलम के कारण मिलता है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम को हम क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड। तो ये जो आउटर रीजन है ये क्या हो गया, टूट गया। तो आउटर रीजन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए फिर स्टीलर रीजन के बाहर यानी एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में हमको क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा, कॉर्क कैम्बियम मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉर्क कैम्बियम मिलेगा। वो बात का बात है, कॉर्क कैम्बियम यानी एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूअस सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में, ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ मेडुलरी रेस है, यहाँ पे भी कुछ सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनेगा। क्या बनेगा, कुछ सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनेगा। इस तरह से कुछ सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनेगा। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनेंगे और ये जो सेकेंडरी मेडुलरी रेस होते हैं ये क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं और ये रेडियल डायरेक्शन में होते हैं। देखो रेडियल डायरेक्शन में है, ठीक है, रेडियस की तरफ। तो ये रेडियल डायरेक्शन में होता है। इसको बनाता कौन है, कैम्बियम रिंग ही बनाता है इसको रेडियल डायरेक्शन में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स को। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी मेडुलरी रेस है। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि जो कैम्बियम एक्टिविटी हुआ, वेस्कुलर कैम्बियम में एक्टिविटी हुआ, इसके कारण वुड बनेगा। क्या बनेगा मेरे पास, वुड बनेगा। तो कैम्बियम एक्टिविटी का वुड बनेगा। ये वुड दो तरह का होगा, स्प्रिंग सीजन में अलग तरह का वुड और ऑटम सीजन में अलग तरह का वुड। ठीक है, तो देखेंगे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। पहले आप यहां तक नोट डाउन करेंगे और हेडिंग देंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ये लाइन समझ में आया। सेकेंडरी मेडुलरी रेस का कौन बनाता है, कैम्बियम रिंग ही बनाता है इसको। नेक्स्ट अब हेडिंग देंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। हाँ भाई, तो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसके एक्टिविटी जो होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में अलग होते हैं और ऑटम सीजन में अलग होते हैं। आपको पता है कि स्प्रिंग सीजन के बाद, है ना, मतलब स्प्रिंग सीजन होली के पहले का जो समय होता है, जस्ट ठंडा बीतता है स्प्रिंग सीजन आता है। ठीक है, जो होली का समय है वो स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आता है, समर सीजन। क्या आता है भाई, समर सीजन। तो मेनली जो स्प्रिंग सीजन में जैसा वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी होता है, समर सीजन में भी वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी वैसा ही होता है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि ये जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में अप्लाई होगा, उसी क्लाइमेटिक जोन में अप्लाई होगा जहां पे सीजन थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहते हैं, जहां पे सीजन चेंज होते हैं समय के साथ। तो जब सीजन चेंज होगा तो वेस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी भी क्या होता है, चेंज होता है। अब आप बताइए कि समर सीजन में वाटर कंडक्शन ज्यादा करना है, स्प्रिंग सीजन में वाटर कंडक्शन ज्यादा करना है, तो स्प्रिंग सीजन या समर सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा। क्या, स्प्रिंग सीजन या समर सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा। जब वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा तो ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। जब ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो जो वुड होगा ना, वुड वो ज्यादा बनेगा। ऐसा समझ में। और वुड ज्यादा बनेगा यानी लार्ज वेसल्स वाला वुड बनेगा और लाइट कलर का होगा और उसका डेंसिटी लो होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग वुड या इसी को बोलते हैं समर वुड। क्या कहते हैं इसको, समर वुड। समर वुड। तो स्प्रिंग वुड और समर वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन स्प्रिंग सीजन, या आप बोल सकते हैं समर सीजन, इन स्प्रिंग सीजन और समर सीजन जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ना, क्या होता है भाई, वेस्कुलर कैम्बियम ये वेस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव होता है। क्या होता है, मोर एक्टिव होता है, बहुत अधिक एक्टिव होता है। वेस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव, वेरी एक्टिव, प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम, तो ये सेकेंडरी जाइलम अधिक से अधिक प्रोड्यूस करता है। तो सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनेगा तो उसके पास वेसल्स जो होगा वो वाइडर कैविटीज वाला, मोर सेकेंडरी जाइलम विद wider vessels, है ना, या wider vessels cavities। ठीक है, तो wider vessels cavities के पास होगा। नेक्स्ट, तो जो वुड बनेगा उस वैसे वुड को जो स्प्रिंग सीजन में वुड बनता है या समर सीजन में वुड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या
समर वुड, या इसको बोलते हैं अर्ली सीजन वुड। क्या बोलते हैं इसको? अर्ली सीजन वुड, या इसको बोलते हैं अर्ली वुड। ठीक है, द वुड formed during this season, the wood formed during this season is called spring wood or early wood। क्या कहते हैं इसको? अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। क्लियर है? कहते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। जो इस सीजन में बनता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड कहते हैं। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? लाइट कलर होता है, लाइट इन कलर। क्या होता है? लाइट इन कलर। ये लाइट होता है और लो डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक वुड का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। तो आप अगर देखें हैं वुड के टुकड़ा में, ठीक है, हम आपको एक डस्टर का फोटो खींच के भेजेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो लाइट वुड होता है ना, लाइट वुड, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वाला व्हाइट कलर का लाइट वुड ज्यादा बनता है। क्या होता है? लाइट वुड ज्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वैस्कुलर कैम्बियम में एक्टिविटी होगा तो लाइट कलर का वुड बनेगा। लाइट क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम। और ऑटम सीजन में ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसका फॉर्मेशन कम होता है, तो ये नैरो बैंड होगा और ये डार्क कलर का होगा। तो पहले तो स्प्रिंग सीजन, फिर ऑटम सीजन, या इसको बोलते हैं विंटर सीजन। यहाँ पे विंटर सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होता है, क्योंकि विंटर सीजन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समर के रिस्पेक्ट में कम चाहिए, तो एक्टिविटी भी वैस्कुलर कैम्बियम का कम हुआ, सेकेंडरी जाइलम कम बना, सेकेंडरी फ्लोएम कम बना। फिर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुआ किसका? वैस्कुलर कैम्बियम का, इस तरह से। और फिर कम एक्टिविटी हुआ किसका? वैस्कुलर कैम्बियम का विंटर सीजन। तो ये जो ब्लू वाला डार्क रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये विंटर सीजन या ऑटम सीजन है। और ये जो लाइट कलर का बैंड दिखाई दे रहा है ये भी वुड का फॉर्मेशन है। ये सीजन कौन सा है? समर सीजन या स्प्रिंग सीजन। आपको पता है एक विंटर सीजन या ऑटम सीजन और एक समर सीजन मिलके बनाएगा एक साल। तो या तो आपको प्लांट का अगर एज काउंट करना है तो या तो आप सिर्फ लाइट कलर वाला काउंट कर लीजिए, एक लाइट दो लाइट तो 2 साल हो गया, या एक डार्क दूसरा डार्क तो 2 साल हो गया। अगर लेकिन एक लाइट और एक डार्क अगर काउंट करते हैं तो ये भी क्या होगा? एक साल ही होगा। क्या होगा? एक साल ही होगा। ठीक है, तो हम आपको यहीं से बता दे रहे हैं कि जो ऑटम वुड होता है ना, ऑटम वुड क्या होता है? ऑटम वुड। तो ऑटम सीजन या विंटर सीजन में देखने को मिलता है ऑटम वुड। ऑटम सीजन या विंटर सीजन में जो ऑटम वुड देखने को मिलता है वहां पे वैस्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव। जब वैस्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव तो लेस सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म, लेस सेकेंडरी जाइलम बनता है और जो वुड बनता है ना, या जो वेसल्स बनते हैं वो नैरो वेसल्स वाले बनते हैं। नैरो वेसल्स होने के कारण जो वुड